प्यारे दोस्तों, आज की एक और खूबसूरत सुबह में आइए दिन के आगाज में खुदा के कलाम की तरफ चलें। अपने सामने रखें मुकद्दस मत्ती का अंजीली बयान, उसका छठा बाब और उसकी 25वीं आयत। आज सुबह के लिए हमारा मजमून होगा वरी लेस, एंजॉय मोर। अच्छा दोस्तों, वो गौर करें, दुनिया में दो ही तरह के लोग बसते हैं। पहले वो जिनकी मुश्किलें बहुत हैं मगर वो शोर शराबा बहुत कम करते हैं। दूसरे वो जिनकी मुश्किलें ना होने के बराबर हैं लेकिन वो शोर शराबा बहुत ज्यादा करते हैं। अच्छा, जरा संजीदगी से चेक कीजिएगा, मैं और आप किन में से हैं? खुदा के कलाम का कॉल क्या है? जरूर देखिएगा। मत्ती की अंजील, उसका छठा बाब और उसकी 25वीं आयत, लिखा है डू नॉट वरी। ओरिजिनली जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो यहां यह तलकीन की गई है कि फिक्र करना छोड़ दें, मत ऐसा किया करें। मसीह देखिएगा, फिलिपियों चौथा बाब और उसकी 6ठी आयत। अब दोस्तों, सवाल पैदा होता है कि क्यों कहा गया है कि हम फिक्र ना करें? इसके नुकसानात क्या हैं? मेहरबानी से चंद एक बातें नोट कर लें। ये सेहत को डैमेज करती है, ये रूहानी तौर पर हमें कमजोर बनाती है, इससे कारकर्दगी मुतासिर होती है। तो फिर क्या करें? अगर हम खुशबाश रहना चाहते हैं, फिक्र से आजाद रहना चाहते हैं, तो फिर हमें चंद एक बुनियादी स्टेप्स उठाने होंगे। पहला, कम सोचा करें और जिंदगी को ज्यादा से ज्यादा एंजॉय करने की कोशिश करें। दूसरा, फिक्र की जगह दुआ को दें, क्योंकि दुआ से सब कुछ मुमकिन है। अब याद रहे कि जहां मैं और आप दुआ की प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो अंदर की सारी फिक्र धीरे 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 जाती रहेगी और हम रिलैक्स हालत में आ जाएंगे। और सचमुच जब हम रिलैक्स होंगे तो फिर हमारी कारकर्दगी बेहतर होगी, रूहानी तौर पर ग्रो करेंगे, न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी इफेक्टिव साबित हो सकेंगे। दोस्तों, आइए अपनी सारी फिक्रें अपनी जिंदा खुदा पर डाल दें, इसलिए कि उसे हमारी फिक्र है। आखिर खुदा आपको बड़ी बरकत दे और आपकी सारी परेशानियों को, फिक्रों को दूर करे, फिक्रों से आपको आजाद करे और आप आज के दिन में रिलैक्स हो जाएं, यीशु के नाम में, आमीन। If you want to see more content like this, make sure to like, share, subscribe, and hit the bell notification so you don't miss any new videos.